गांधीवादी इस बात को अच्छी तरीके समझ लें कि गांधी जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। अंबेडकरवादी अच्छी तरीके समझ लें कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने विभाजन के बारे में क्या कहा था, कन्वर्टेड हिंदुओं के बारे में क्या कहा था, इसको पढ़ना है तो एक उनकी किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको पढ़ लीजिए। उसमें बहुत साफ साफ लिखा है वो क्या कहते हैं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा, इसके 12 पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। समाजवादी अच्छी तरीके समझ लें कि लोहिया की जयंती और लोहिया जी की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। और हमारे कांग्रेसी भाई भी अच्छी तरीके समझ लें कि नेहरू जी की जयंती केवल हिंदू ही मनाते हैं, बाकी जगह जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि बाकी जगह जयंती और पुण्यतिथि मनाना भी हराम है। तो ये जो समाजवाद चल रहा है, ये अंबेडकरवाद चल रहा है, जो गांधीवाद चल रहा है, जो पेरियारवाद चल रहा है, ये जितने तरीके के वाद चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान में गांधीवाद, पेरियारवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद कुछ चलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। बांग्लादेश में गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद और कोई समाजवाद चलता है क्या? ये सारा वाद यही चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए संविधान को बचाना है तो हिंदुओं की संख्या घटने ना पाए, यह देखना सरकार की भी ड्यूटी है और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है। जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है, सांसद, विधायक, मंत्री, जज, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज, इस बात का ध्यान रखें, ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो कुछ चल रहा है ये तभी तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अब संजोग देखिए आप क्या हुआ। सबसे पहला वाला वक्फ एक्ट बनाया जिन्ना ने 1913 में, बाद में उसमें थोड़ा और बदलाव किया 1923 में। उस समय संविधान था क्या जब वक्फ एक्ट बना था? जोर से बोलिए। नहीं। पार्लियामेंट थी क्या? नहीं। जिन्ना ने अपनी बात किया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने कानून बना दिया। भाई वो राजा थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मजहब के आधार पर बना सकते थे, वो किया उन्होंने। जिन्ना के 1913 वाले कानून से और जो 1954 तक चला, भारत में टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़। दूसरे शब्दों में कहिए कि 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की पूरे गुलामी के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? जोर से बोलिए, नहीं बंद कर दूंगा। 50,000 एकड़। और संविधान लागू होने के बाद जब नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया, इंदिरा गांधी ने उसको मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने और मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया, तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़। 700 साल की गुलामी में जिन्ना के कानून के बाद कितनी जमीन? 50,000 एकड़। संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद 75 साल में जमीन हो गई 40 लाख एकड़। जिन्ना के कानून में 50,000 एकड़, नेहरू के कानून में 40 लाख एकड़, 80 गुना जमीन बढ़ गई। और आप लोगों को पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला, डाटा पहले फ्री नहीं था। पहले 300 रुपए के 1 GB मिलता था। धन्यवाद दूंगा अंबानी जी को जिन्होंने पहले डाटा के खेल में सबसे पहले आगे आए, फ्री करना शुरू किया। अंबानी ने फ्री किया तो एयरटेल वालों ने भी कर दिया, फिर बाकी उन्होंने भी कर दिया। नतीजा यह हो गया कि सांसदों, विधायकों, जजों का पाखंड आप लोग समझने लग गए, उनकी झूठ आप पकड़ने लग गए। अगर आप इसको देशों के हिसाब से देखिए, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीन पे दावा ठोक रखा है? लगभग 50 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड ने कितना दावा ठोका? जोर से बोलिए, याद रहे, परमानेंट मेमोरी, 40 लाख एकड़। यानी 22 सिंगापुर बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। बहरीन 1,90,000 एकड़, तो लगभग 21-22 बहरीन बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे।
हांगकांग 2 लाख 2.5 लाख एकड़ यानी 15-16 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, तो लगभग 12-13 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड 4 लाख एकड़ यानी 10 फिनलैंड बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। मॉरिशस 5 लाख एकड़ यानी 8 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, और वक्फ बोर्ड के पास इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जब उस दिन मैटर लगा तो आया कौन इस नए वाले कानून को चैलेंज करने? हाँ, अब इसमें 2 बातें हैं। सिब्बल साहब इसको लीड कर रहे थे। सिब्बल साहब के बारे में बता दूं, उनके पिताजी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के भाग के आए थे। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए तो अपीयर करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं। हम तो आप लोगों के दिए हुए दान से कैसे करके अपना घर चला लेते हैं। हमारे पास इतना पैसा कहां कि मैं सिब्बल साहब को अपने लिए खड़ा कर सकूं। हां, उनके पास पैसा है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से आ रही है, भारत के अंदर ड्रग का पैसा है उनके पास, वक्फ बोर्ड की जमीनों का पैसा है, किराया आ रहा है, उससे वो खड़ा कर रहे। दूसरे वकील कौन? सिंघवी जी। 2000 साल पहले दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में बना था। मुल्तान में सारे के सारे जैन रहते थे। 1947 में वहां के सारे जैनियों को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़ के भागना पड़ा। आज उस मुल्तान के पार्श्वनाथ मंदिर में नौकार मंत्र नहीं होता, अब वहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां मदरसा चलता है। मैं सिंघवी साहब को अब क्या कहूं, 50 करोड़ के आसपास साल में टैक्स देते हैं वकालत के। अगर एक केस छोड़ देते तो उनका कोई नुकसान नहीं हो जाता, उनका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं हो जाता, या वो गरीब नहीं हो जाते, लेकिन उन्होंने केस लिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। ऐसे मेरी अनेक पीआईएल है। और जब मैं अपने आप को वहां घिरा हुआ देखता हूं, हम 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं, उधर से 50-50 लोग। एक मेरी प्लेस ऑफ वर्शिप पैट की पीआईएल, उसमें तो 150 लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हम गुलाम क्यों हुए थे। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते इस बात का एहसास होता है कि हम गुलाम क्यों हुए थे। बाबर की संख्या बढ़ रही है, हुमायूं की संख्या बढ़ रही है, गजनी की संख्या बढ़ रही है, गोरी की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, खिलजी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जयचंदों की भी संख्या बढ़ रही है। ये लड़ाई हारने का कारण यही पहले भी रहा होगा, क्योंकि ये लड़ाई हारने, हालांकि अब हारेंगे नहीं, अब तो जीते जी तो नहीं हारेंगे, लेकिन मुझे एहसास होता है कि पहले क्या हुआ होगा, हमारे ऊपर कब्जा क्यों हुआ होगा, चंद विदेशी आके हमारे ऊपर कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया होगा। अच्छा, आश्चर्य की बात कि इस पूरे वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल नंबर 49 यह कहता है कि कोई भी सैलरीड पर्सन वकालत नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो हवलदार हो, वो टीचर हो, वो डॉक्टर हो, कुछ भी हो। अगर उसको कहीं से हर महीने वेतन मिल रहा है तो वो वकालत नहीं कर सकता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल नंबर 49। सांसदों को केवल वेतन नहीं मिलता, रूल तो केवल इतना कह रहा है कि जिसको वेतन मिल जाए वो वकालत नहीं कर सकता। एडवोकेट हैं क्या इधर? कितने एडवोकेट हैं? हाथ उठाएं इधर। हां, बड़ी संख्या में। बीसीआई रूल 49 कहता है ना, सैलरीड पर्सन कैन नॉट प्रैक्टिस। और यहां तो वेतन भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, बंगला भी मिलता है, लाइफ टाइम पेंशन भी मिलता है, फ्री का एयर टिकट मिलता है, फ्री का रेल टिकट मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था मिलती है, सारी व्यवस्था मिलती है, और वो आके सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं।
ये कानून की धज्जियां उड़ रही कि नहीं उड़ रही है? अच्छा, दूसरा, कानून बना संसद में, कानून बना संविधान को फॉलो करते हुए, जेपीसी बनी, चर्चा हुई, दोनों पक्षों को सुना गया, सुनने के बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद कानून बना। जब संसद में संविधान के अंतर्गत कानून बना तो कोई भी सांसद जो इसी संविधान की शपथ लेता है, इसी संविधान की शपथ लेके वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेता है, वो संसद के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकता है? ये वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देश की सबसे बड़ी अदालत में खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल की धज्जियां उड़ रही हैं, इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है। एक टीचर नौकरी में रहते हुए, सरकारी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, सरकारी डॉक्टर क्लिनिक नहीं खोल सकता, सरकारी इंजीनियर अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकता, लॉ का प्रोफेसर जिसको कानून पता है वो भी वकालत नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ इवन सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट मास्टर बैठे हैं वो भी वकालत नहीं कर सकते। मेरी इस पे पीआईएल चली, मैंने कहा था माय लॉर्ड, ये जो कोर्ट मास्टर बैठा ये भी बेचारा वकालत नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ सांसद विधायक वकालत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये चलना चाहिए क्या? आवाज उठाइए। तो करना क्या है? ऐसे पाखंड को एक्सपोज करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम मात्र 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, वो भी सारे शहरी लोग यूज करते हैं। गांव देहात के लोगों को बिल्कुल ट्विटर चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। तो गांव देहात, किसान मजदूर, रेडी वाले, पटरी वाले, चाय बनाने वाले, पकौड़े बनाने वाले को भी पूरी बात पता चले, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है जो हमारे सामने बैठे हुए। क्या करना है? राजगोपाल जी, आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, लेकिन अपने जाति वालों को मत जोड़िएगा, अग्रवाल माहेश्वरी को जोड़ना। किसको? राज 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 कमल, राज कुमार, राज सिंह, राज श्रीवास्तव, राज पवार, राज सिंधे, राज देशमुख, नाम से 5000। भाभी जी भी आई होंगी, नहीं उनको फेसबुक चलाना आता होगा तो बहू सिखा देगी। और भाभी जी लक्ष्मी के नाम से 5000 लक्ष्मी को जोड़ लें तो आपका नेटवर्क टोटल कितना हो गया? एक एग्जांपल इधर बता रहा हूं, लेकिन ये फार्मूला सबके लिए, अपने सब लोग इसको अपने मान के चलो। तो आपकी पहुंच कितने हजार लोगों तक हो गई? बहू बैठी है, वो अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ ले। बेटा किधर गया? वो अपने 5000 लोगों को जोड़ ले, इधर बैठा हुआ है। तो आपके घर में कितनी कनेक्टिविटी हो गई? 20,000। और कनेक्टिविटी कैसे हुई आप इसको समझो। राज और लक्ष्मी हिंदू भी हैं, राज और लक्ष्मी जैन बौद्ध भी हैं, राज और लक्ष्मी जैन भी हैं, और राज और लक्ष्मी सिख भी हैं। राज और लक्ष्मी ब्राह्मण भी हैं, राज और लक्ष्मी क्षत्रिय भी हैं, राज और लक्ष्मी वैश्य भी हैं, और राज और लक्ष्मी दलित भी हैं। राज और लक्ष्मी केरलाइट भी हैं, राज और लक्ष्मी तमिलियन भी हैं, राज और लक्ष्मी बंगाली भी हैं, राज और लक्ष्मी गुजराती भी हैं, राज और लक्ष्मी कश्मीरी भी हैं। तो आप यहीं सोलापुर में बैठे बैठे आपने 20,000 लोगों को यहीं बैठी बैठी बात पहुंचा दिया। वो अभी अनभिज्ञ हैं, उनको जगाने के लिए दूसरा तरीका नहीं हो सकता। आप फेसबुक का उपयोग ऐसे करिए। हम लोग क्या करते हैं? फेसबुक का उपयोग केवल शादी विवाह की फोटो शेयर करने, बर्थडे की फोटो शेयर करने, डीपी लगाने, ये करने, मंदिर जाने, अपनी दिखाने में करते। करिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नया फेसबुक अकाउंट बना लो। आपके जो 1000 1500 आपके जाति वाले हैं, सिंधे के सिंधे, पवार के पवार, देशमुख के देशमुख, उनको रहने दो। लेकिन अब जो बनाओ नाम के हिसाब से बनाओ, तो सभी भाषाओं के लोग आपके दोस्त हो जाएंगे, सभी क्षेत्र के लोग आपके दोस्त हो जाएंगे, सभी पंथ के लोग आपके दोस्त हो जाएंगे, अगड़े पिछड़े दोस्त हो जाएंगे, मजदूर और मालिक दोस्त हो जाएंगे। यह मालिकों की ड्यूटी है कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कन्वर्ट न होने पाए। यह मालिकों की ड्यूटी है कि उनकी यहां घर वापसी तो हो, लेकिन कन्वर्जन न होने पाए। यह तभी होगा जब मैक्सिमम जागरूकता होगी हमारी चीजों के बारे में।
तो ये करके आप अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सकते हैं। करेंगे सब लोग? सब लोग करेंगे? एक काम 5000 फेसबुक फ्रेंड बना। अच्छा, हमसे फेसबुक से कितने लोग जुड़े हैं तो मैंने पूछा ही नहीं। तो सब लोग फेसबुक फ्रेंड बना के हमारे साथ जुड़ जाओ। आपको बैठे बैठे मटेरियल मिलता रहेगा, आपको दिमाग भी कम लगाना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ जाओ, हम पर डे 2-4 बात लिखते रहते हैं, वही आपको नीचे पहुंचाते रहना, वही पहुंचाते रहना, वही पहुंचाते रहना। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं, उसको भी शेयर करते रहिए। दिन भर में हमको 5 मिनट चाहिए, आपका ज्यादा नहीं चाहिए। फेसबुक पे आपको केवल 5 मिनट लगाना है और लगा के जो अच्छी वीडियो लगा वो वीडियो अच्छा डाल दिया, जो अच्छी बात लगी अच्छी बात डाल दिया। अगर इतने लोग हमको सुनने आए हैं, सबके 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बन जाएं और वो चेन ऐसे शुरू हो जाए, तो देखते देखते सोलापुर का ये वीडियो आपका असम, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेके जम्मू कश्मीर से लेके और आपके कच्छ कामरूप तक पहुंच जाएगा। पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता? सोशल मीडिया का उपयोग ऐसे करना है। दूसरा, महीने में एक बार सांसद से मिलिए, महीने में एक बार विधायक से मिलिए। उनको जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी का इलाज संसद और विधानसभा में ही होगा। थोड़ा बहुत इलाज विधानसभा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होगा, वो इलाज हम लोग करेंगे, वहां पे हम कर रहे हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करना। आपको केवल सांसदों और विधायकों को जगाना है। कोशिश करिए कि सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से अपने आसपास के मंदिर में जरूर जाइए, सपरिवार जाइए। ये 4 काम अगर आप लोग कर लेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा कि क्या इसका शानदार परिणाम आता है।